प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों इस चैप्टर में आज हम कराने वाले 14.3। अब छोटी क्लास में सर्कल बोला, सर्कल क्या होता है? हमारा गोल होता है। इतना तो आपने पढ़ा होता है। सर्कल हमारा क्या होता है? गोल होता है। ये गोल नहीं बना, सो सर्कल हमारा क्या गोल होता है। और ये जो होती है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते थे रेडियस, ठीक है। और छोटी आर से रिप्रेजेंट करते थे, इतना तो पता, ठीक है। और ये वाली आउटर लाइन है, जो आउटर लाइन आप देख रहे हो, ये वाली जो आउटर लाइन है, ये पूरी पूरी सर्कल की जो आउटर लाइन, इसे बोलते थे सरकमफेरेंस, ठीक है। इतना याद है, सरकमफेरेंस, ठीक है। इसको बोलते सरकम, इसे हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते, ठीक है। इतना आइडिया, ठीक है। अब ये देखो, इस लाइन को ये अगर पूरा इससे यहाँ मिला दे, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर, ठीक है। ठीक है। कुछ चीजें आपको पता है कि इसका पेरीमीटर जो होता है उसे सरकमफेरेंस कहलाता है। तो सरकमफेरेंस सी बराबर होता है 2 पाई आर, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। क्लियर। और एरिया जो होता है, एरिया एरिया निकालने के लिए हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हाफ सरकमफेरेंस क्या होता है हमारा? हाफ। आधा सरकमफेरेंस जो होता है हाफ, हाफ जो होता है वो हमारा होता है पाई आर, ठीक है। इतना भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया कि सरकमफेरेंस क्या होता है और एरिया क्या होता है। एरिया का फार्मूला आपको यहाँ लिखा है, ठीक है। सरकमफेरेंस का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब सरकमफेरेंस एरिया निकालने के लिए आपको आर तो देना ही पड़ेगा, आर के बिना उसका काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हमारा रहेगा, पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा? हम मान सकते हैं कि हमारा आर दिया गया है 21 मिलीमीटर दिया, ठीक है। आर जब दिया तो पूछा क्या बेटा? सरकमफेरेंस। तो पता सरकमफेरेंस सी बराबर का होता है 2 पाई आर। तो देखो 2 की वैल्यू कितनी है हमारी? 2 की वैल्यू तो 2 होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर हमारा 21, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 3, ठीक है, तो क्या 66/2, यानी कि हमारा हो जाएगा 132 मिलीमीटर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सरकमफेरेंस से फॉर्मूला रख के सॉल्व करें। बी का सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? बी का सॉल्यूशन आर बराबर हमारा कितना दिया है इसमें? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सरकमफेरेंस सी बराबर होता है 2 पाई आर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके बिना बेटा काम चलेगा नहीं, ठीक है। 2 की वैल्यू क्या होती है? 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी है हमारी? 14, ठीक है। इसे 2 बार काटेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इतना तो कर दे, अगर फार्मूला आपको मिल जाए तो आप सरकमफेरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम एरिया, एरिया निकाला, एरिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है। डस्टर ले लूं मैं, फिर देखता हूं, ठीक है, एरिया कैसे निकाला, ठीक है। एरिया निकालने के लिए भी मुझे आर चाहिए, ठीक है, ठीक है। एरिया भी निकालने के लिए आर चाहिए, ठीक है। आर हमें दिया गया, पहले का सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा? आर बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हमारा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें तो हमारा आंसर जो आएगा वो डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो हम रखेंगे एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर का मतलब है 22/7, 20 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कहता है 800, ठीक है, 800, ठीक है, अपॉन ही है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर जो भी है डेसिमल में या होल में आप लिख लेना, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? अब इसमें एक चीज हमें दिया है डायमीटर, ठीक है। जब डायमीटर दिया जाता है, डायमीटर दिया जाता है 42 सेंटीमीटर, तो आर निकालने के लिए उस डायमीटर में 2 का डिवाइड कर देते हैं, ध्यान रखना बेटा। आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 2/21, ठीक है।
तो एरिया बराबर इजी हो जाएगा निकालना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। इससे काट देंगे 3 बार, ठीक है। तो हमारा 66/21, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे, आंसर विल बी ए आर, ठीक है। और जो हमारा इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ भी इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे यहाँ, इतना आपका काम है, इतना तो आप क्लास सेकंड से करते हैं, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। इतना भी नहीं करने का तो 7th क्लास में आने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपका सरकमफेरेंस के बारे में आपको बताना था उसे, और एरिया के बारे में बताना, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन रहेंगे वो लैंग्वेज बेस्ड रहेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बच्चों लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, आपके साथ ऐसी वीडियो मैं लाता रहूंगा कंटिन्यू, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बोर्ड पे लिखा, आपकी बुक में भी लिखा होगा, ठीक है। करना बहुत इजी है, ठीक है, बुक बहुत अच्छी है। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फाइंड द रेडियस। अब आपको एक आइडिया लग गया तो क्वेश्चन को पढ़ते ही पहली लाइन में आपको क्या समझ में आया कि हमें रेडियस निकालनी, ठीक है। और रेडियस दी भी नहीं है, अगर रेडियस दी होती है तो पेरीमीटर पूछता या सरकमफेरेंस पूछता, ठीक है। अब कह रहा है सर्कल का हमें क्या पेरीमीटर या सरकमफेरेंस दोनों में से कोई एक दिया हुआ, तो उसने सरकमफेरेंस क्या है, तो उसने क्या सी बराबर हमें जो दिया है वो 39.6 ये गिवन में है, ठीक है। अब मुझे यहां से यूज करके आर निकालना। अब सरकमफेरेंस क्या क्या लिख सकते हैं, 2πr, इतना तो ठीक है। अब मुझे पता है कि एक काम और कर सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं, पाई की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब पता है 11 से इसे हम काट सकते हैं 3 बार और 0.6 बार, ठीक है। 2 से भी इसे काट सकते हैं 1.8 बार, ठीक है। तो r/7 इक्वल टू 1.8, r इक्वल टू बराबर 1.8। अब इसका होगा इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो r बराबर कितना था 56 कैरी 5 और 7 और 5 7 5 12, दिस इज हमारा आंसर हो जाएगा 12.6 सेंटीमीटर हमारे आर की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इतना सॉल्यूशन है आपको यहाँ दिया गया है, इसका सरकमफेरेंस, ठीक है। अब पाई की वैल्यू 11 से काटेंगे तो बेटा ये एक चीज हो रहा है, थोड़ा एक कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, क्या हो गया आपको मैंने अभी देखा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जब 11 को काटा तो 2 बचा होगा, ठीक है। 2 से कर देंगे, ठीक है, 1.8 आ गया, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब इस 2 से एक और काटेंगे तो 0.9 आ जाएगा। तो r/7 इक्वल टू 0.9, ठीक है। तो r इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो r बराबर कितना है 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज आंसर, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 को मिस कर दिया तो उसे काटना भी जरूरी था, ठीक है। आई होप ये चीज आपको नहीं समझ में आई तो मैं एक बार इसे और क्लियर कर देता, जैसे 222/7 मल्टीप्लाई r बराबर 39.6 है, ठीक है। अब पहले हम 2 से काट लेते, कोई दिक्कत नहीं, 2 से हम इसको काटेंगे तो 1 बार, ठीक है, 9 बार 8 बार, ठीक है, क्लियर। फिर अगर 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा 11 बार, ठीक है, 9 बार और 9 बार, ठीक है। फिर 11 से काटेंगे तो 0.9 बार, ठीक है। तो r/7 इक्वल टू 0.9, तो वही काम मैंने किया, मैंने पहले 11 से काट दिया, ठीक है। तो आप क्लियर हो गए, तो r इक्वल टू हमारा 0.9 मल्टीप्लाई 7, ऐसे दोबारा इसे समझा दिया कि कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो, आप कोई सा सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है, जो आपको बेटर लगे, आपको क्वेश्चन में आंसर दे सके, ठीक। फाइंड द रेशियो। अब आपको रेशियो भी पता होना चाहिए, रेशियो चैप्टर पढ़ा है कि रेशियो हमेशा दो चीजों में बात करता है, दो चीजों में बात है, सरकमफेरेंस 2 सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, मान लो सर्कल ए है, ठीक है, और सर्कल बी है, ठीक है, दो सर्कल, सी माना सर्कल, ठीक है। इनका क्या दिया रेडियस दिया है, ठीक है, दो सर्कल है, इनका क्या हमें रेडियस दिया है, ठीक है। तो सी सी आर बराबर हमारा अपॉन, ऐसा नहीं लिखेंगे आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको, ठीक है, छोड़ो। हमें रेशियो निकालना, सरकमफेरेंस का रेशियो निकालना 2 सर्कल का, ठीक है। तो C1 और C2, ठीक है, दो सर्कल का क्या चाहिए सरकमफेरेंस चाहिए, तो दोनों क्या 2πr1/2πr2, ठीक है, दोनों का रेशियो और ये
ठीक है, कट जाएगा तो C1/C2 बराबर 4.5, नो चेंजमेंट। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई। तो अगर किसी सर्कल की रेडियस का रेशियो दिया है, सर्कमफेरेंस निकालने तो वही सेम होता है, नो चेंज। ठीक है, क्यों होता है R1/R2 हमारा 4/5 है, वही हमने लिख दिया। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। ठीक है, सर्कमफेरेंस बराबर होता भी है 2 पाई R। ठीक है, तो कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लो आराम से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखेंगे क्वेश्चन कैसे करना है। आप सोच रहे हो ड्रेस कैसे बदल गई, उस टाइम हो नहीं पाया था, थोड़ा काम आ गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ट्रैक। ठीक है, एक सर्कुलर फ्रेंस है इनर की, दो सर्कल है, ध्यान में दो सर्कल है, सर्कल दो दिए गए हैं। ठीक है, और उसके दो सर्कल दिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। जैसे ये सर्कल एक बना है, ठीक है, इसके बाहर भी एक सर्कल है। ठीक है, अब कह रहा है इनर सर्कल की बात कर रहा है, इनर सर्कल सर्कमफेरेंस मतलब इसका जो है सी, इसका सी हमें दिया। ठीक है, इसका अगर सी दिया गया, मतलब इसका अगर सी दिया, सर्कमफेरेंस दिया गया, तो इससे हम आर निकाल लेंगे। ठीक, आर निकालने से हमें फायदा क्या हुआ। अब कह रहा है ट्रैक 700 वाट कैलकुलेट था। ठीक है, अब ये जो है ये 7 मीटर का है। ठीक है, 7 मीटर का। ठीक है, अब आगे बहुत अच्छे समझते हैं। एरिया ऑफ ट्रैक मतलब इसका एरिया मुझे निकालना है। इसका एरिया निकालने की मुझे बेटा क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालने के सबसे पहले मुझे तो आर चाहिए, आर के बिना नहीं निकला। आर तो हम इसके सर्कमफेरेंस से निकालते हैं। तो सर्कमफेरेंस दिया गया, इनर सर्कमफेरेंस दिया है, यहाँ इसको सॉल्यूशन यहाँ कर देगा, इनर लिखा, इनर सी यू सर्कमफेरेंस दिया है 1676। ठीक है, तो ये होता है 2 पाई R बराबर ये। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे 22/7 टू R। ठीक है, अब इसको देखो काटेंगे, ये हमारा, इसको काटेंगे 88, इसे काटेंगे 4। ठीक है, तो R की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या 4 × 7, यानी कि R जो आएगा 28 मीटर आ जाएगा। तो R जब 28 निकल आ गया, मतलब इसकी जो रेडियस, इसके सर्कमफेरेंस से इसकी रेडियस जो निकले वो कितनी आई 28। ठीक है, 28 आ गए। ठीक है, अगर ये पूरी रेडियस की बात करें बेटा, पूरा रेडियस करें तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो पूरा रेडियस कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, पूरा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रैक की बात करेंगे, ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक क्या निकालेंगे, पूरा सर्कल, बड़ा वाला सर्कल का एरिया क्या हो जाए πr²। ठीक है, माइनस πr², ये निकलेंगे। पाई कॉमन ले लेंगे, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 35² माइनस छोटी आर हमारी क्या 28 जो हमने निकाली थी। देखो ये जो है ट्रैक इसमें ऐड कर देंगे तो 35 आ जाएगा, जो आपको दिख रहा है 35 क्यों आ गए, इसमें 7 ऐड कर देंगे, इसको अगर दिखेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको एक तरीका क्या है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर माइनस कर दो। हम एक तरीका सिंपल बता रहे, 22/7 है ये। ठीक है, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा A² - B² का मतलब एक में प्लस करना और उस एक को माइनस करना। ठीक है, जब इन दोनों को प्लस करोगे ना, ठीक है, तो इन दोनों को जब प्लस करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, लिखे 35 + 28, 35 - 28। ठीक है, ओके बेटा, इतना समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं आपको लग रहा। 27 ये, तो ये हमारा 63 × 7, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 × 63। ठीक है, अब इसका जो
आप आंसर निकाल लेना मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, इसको थोड़ा और करेंगे, ठीक है, इसको आगे करेंगे, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, यहाँ फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारा निकल गया, एरिया निकला है, ठीक है। एरिया जब निकल आया तो अब मुझे क्या निकालना है कि देखो, कॉस्ट द पुटिंग अप अ फेंस अलोंग द आउटर सर्किल, इस सर्कल पर वो निकालनी है, क्या निकालनी है, सर फेंस करनी है, कुछ भी वायर के में फेंस करनी है सर्कल बड़ी, तो इसका हमें निकालना पड़ेगा पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस circumference of outer circle क्या जगह 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू के 22/7, आर हमें कौन सी लेना बेटा, जो बाहर वाली है, बड़ी वाली 35, ठीक है। ये काट गया 10, तो हमारा कितना आ जाएगा 440, ठीक है। अब ये तो मैं सरकमफेरेंस निकाला, अब कॉस्ट भी निकालना, तो कॉस्ट क्या निकलेगी 440 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 48, सॉरी गलत कर दिया, थोड़ा गलत कर दिया, देखो ये 5 टाइम्स कटेगा ना 5, तो आंसर आएगा 2 2 10 220, ठीक है, 220 आएगा, 220, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 0 4 और 26, ये हमारा इतना रुपीज का फेंसिंग हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया देख लेना कितना मल्टीप्लाई हुआ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब दूसरा कह रहा था सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल एक्सीड इट रेडियस बाई 30%, तो किसी की सरकमफेरेंस है वो कितनी एक्सीड होगी, आर से 37 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बोला गया, ठीक। सरकमफेरेंस क्या था 2 पाई आर, आर प्लस 37, यहाँ आर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, आर यहाँ निकाल लेंगे, ठीक है। 22 यहाँ होता है 22/7 आर माइनस आर इक्वल टू 37, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7, तो ये कहता है 44 आर अपॉन 7 माइनस 7 आर, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, 37, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 37 आर अपॉन आर, सॉरी 7 आ जाएगा 37, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, तो आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा 7, ठीक है। आर अगर 7 आया तो डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर 2r यानी कि 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ टफ नहीं था, मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। हमारा अगर एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है, एक सर्किल उसके बाहर के सर्किल, इनर का सर्कमफेरेंस दिए तो आर निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे, आर निकालने से क्या होगा, ये आर निकालने से बड़ी, इस अंदर की आर निकलेगी, बड़ी हुई आर, दोनों आर निकालने से हमें एरिया निकालने, या मल्टीप्लाई करके लिख लेना जो भी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या, बाहर के सर्कल में फेंस करना है, वायर की कुछ फेंस करनी है, ठीक है, आउटर पे, तो फिर सर्कमफेरेंस निकालना, सर्कमफेरेंस हमारी इतनी आ जाएगी, ठीक है, मीटर, ठीक है। इतने मीटर आने के बाद उसमें हम 12 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप चीज समझ में आ गई, इसको बड़ा ध्यान समझ। सरकमफेरेंस क्या एक्सीड करता है, कितना एक्सीड कर रहा है, रेडियस से 37 एक्सीड कर रहा है, ठीक है। उसी को सॉल्व करके मैंने आर की वैल्यू निकाल ली, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखते हैं, क्या हमें करना है, द डायमीटर ऑफ व्हील, क्या है, द डायमीटर ऑफ व्हील, एक हमें डायमीटर दिया, किसका, व्हील का डायमीटर दिया, ठीक है। एक हमारा व्हील है, ठीक है, इसका मुझे एक डायमीटर दिया, ठीक है, एक डायमीटर दिया 112 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर डायमीटर दिया बेटा, डायमीटर दिया गया, डायमीटर कितना दिया 112 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस इसकी क्या हो जाएगी हमारी, ठीक है। और ऐसे अगर मीटर में बदलें तो 0.56 मीटर, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना कि
हमें एक राउंड कंप्लीट करने में हमें कितना लगेगा, 1 राउंड। राउंड इक्वल टू सर्कमफेरेंस, सर्कम 2 पाई r, ठीक है। अब इसको रहने दो, इसको जरूरत नहीं, मतलब बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो 2, थोड़ा दिक्कत होती है सॉल्व करने में, इस वजह से मैंने हटा दिया। इसे काटेंगे 8 बार, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई 8, 32, ठीक है। 32 और 35, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। अब करें कितना राउंड लगाना पड़ेगा कि वो इतना कवर करा है, तो डिस्टेंस है कवर करना कितना है ना, डिस्टेंस मान लो इतनी है, डिस्टेंस की 1 किलोमीटर और 56 मीटर। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो इसे किलोमीटर में बदलोगे ना बेटा, इसे किलोमीटर में बदलो तो 1000 मीटर में, ठीक है, प्लस 56, तो कितना आ जाएगा हमारा 1056 मीटर, ठीक है। इसे सेंटीमीटर 1000, ये 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ, हमें क्या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है, कितना राउंड लगेगा, तो इतना 325, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 4 8, ठीक है। तो देखो तो हम सॉल्व करेंगे, 11 से काट देते हैं, 11 से कट जाएगा, 11 से कटना चाहिए, 9 बार 6 बार, ठीक है। 4 8 से कटेगा कितने बार, 1 बार 2, ठीक है। 4 से कटेगा 3 बार और 2 जीरो एक्स्ट्रा है, 300 राउंड उसे लगाने पड़ेंगे, तब वो इतनी डिस्टेंस कवर कर पाएगा, ठीक है। तो बस अब इसको देखें, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का रेशियो में दिया है, ठीक है। किसका दिया है मेरा, सर्कमफेरेंस का दिया, ठीक है, सर्कमफेरेंस, ठीक है, 2 पाई r, ठीक है, सर्कमफेरेंस का दिया, ठीक है, 2 पाई r1, 2 पाई r2, कितना दिया 1/3, ये कट जाएंगे, ठीक है। R1/R2 हमारा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। दोनों सेम ही रहता है, मैंने आपको क्वेश्चन कराया भी था, ठीक है। अब मुझे एरिया निकालना, ठीक है, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा तो इन्हें 1/3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, उसका होल स्क्वायर करोगे तो 1/9, यानी कि 2 रेशियो का जब 1/9, ठीक है, दिस इज आंसर, ठीक है। देखो रेशियो ऑफ द लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख दो, देखो आपको भी थोड़ा, रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ठीक है, 1/9, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं रहता, वो सर्कमफेरेंस और सर्कल का वही रहता, क्योंकि जो हमारे जो था ना ये हमारा हट जाता तो आर ई आर बचता, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा एरिया का वो निकल आएगा, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखेंगे बहुत आराम से, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। 3 बार में एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो पाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, ठीक है, एक कॉपर वायर है, ठीक है, फॉर्म ऑफ सर्किल, जिसका फॉर्म ऑफ सर्किल में है, ठीक है, सर्किल में है, ठीक है, और जिसका जो कितना एरिया कवर कर रहा है हमारा, मान लो एक कॉपर वायर है, ठीक है, ठीक है, ये सर्किल बनाया उसने, ठीक है, छोटा छोटा बनाते, ठीक है, एक कॉपर वायर है जिसने हमारा सर्किल बनाया, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, ये सर्कल है। ठीक है, अब जिसका जो एरिया हमारा कितना दिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका जो एरिया है। ठीक है, अब कह रहा है इस जो कॉपर का वायर है मैंने इसे अब किस में बेंड कर दिया, मैंने इसमें स्क्वायर फॉर्म में बेंड कर दिया, तो हमें इसका एरिया बताइए। तो एरिया निकालने के लिए हमें साइड चाहिए, साइड किससे निकलेगी, साइड हमारी इसके पेरीमीटर से निकली, तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए चाहिए हमें सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस निकालने के लिए मुझे चाहिए आर। तो बेसिक सबसे पहले मुझे आर निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो हमारा ये पाई आर स्क्वायर बराबर दिया 616। ठीक है, तो ये 22/7 टू आर स्क्वायर 616, 2 बार कटेगा 5 बार 6 बार। ठीक है, ये कटेगा 28 बार। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256। ठीक है, तो आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा 14। ठीक है, क्योंकि ये 14 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आर की वैल्यू। ठीक है, आर निकल आई तो हमें सर्कमफेरेंस चाहिए, तो सर्कमफेरेंस सी बराबर 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर होता है, तो 22/7 2 भी होगा यहाँ पे 14, तो जब इसे कटे 2 बार तो 4, तो सी बराबर हमारा आ जाएगा 88। ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये सर्कमफेरेंस इतना आ गया, ये इसी सर्कमफेरेंस को मतलब इसी एरिया को यूज करके, मतलब इसी को यूज करके एक सर्कल बनाते हैं, सॉरी एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये पेरीमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी साइड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर जो हमारा आ जाएगा 88, क्यों इसके बराबर आ जाएगा 4 इंटू साइड बराबर 88। ठीक है, तो साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 22, तो साइड 22 आएगी, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा 22 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग था लेकिन क्लियर था। ठीक है, हाँ, अब एबीसी हमारे एक हमारा एबीसी हमारा डायमीटर है, एबीसी सभी इक्वल है, ये इतना पार्ट उतना पार्ट, ये सभी चारों 1 2 तीनों पार्ट इक्वल है। ठीक है, डायमीटर क्या है इसका, जो डायमीटर अगर डायमीटर यहाँ होगा, इससे जो इसका जो डायमीटर डायमीटर से ये हमारा रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया, रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया, तो ये डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, इतना ध्यान रखना डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस जो हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब ये हमारे इक्वल पार्ट में है ना, ये यहां से यहां तक तीनों पार्ट में, तो हर एक पार्ट की डिस्टेंस निकालना है, तो जब 3 का डिवाइड करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर आएगा और ये भी 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो अब पहले इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, और फिर आधे का एरिया निकाले इसका हटा देंगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ध्यान से करेंगे। तो एरिया ऑफ सेडिट रीजन, तो सबसे पहले छोटे वाले एरिया पाई, तो ये डायामीटर है ना, डायामीटर रेडियस 2 हो जाएगी, तो आप देखें आधा सर्कल भी है, तो 2 और 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस मुझे क्या करना है, इस आधे को ऐड करना है, इसमें से घटाना, तो आधे का क्या होगा पाई। ठीक है, आर हमारी कितनी होगी, देखा रेडियस कितनी होगी 6 का स्क्वायर, वो भी आधा। ठीक है, आधा होगा। अब मुझे इसमें से इसको हटाना भी है, इस वाले को, तो इसका जो रेडियस 8 है, तो रेडियस 8 है, तो थोड़ी डायमीटर 8 है, तो रेडियस 4 हो जाएगी, तो पाई 4 स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है, अपॉन ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतना सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पाई हमारा ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है, पाई हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 2 प्लस, ठीक है, तो हमारा 36, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तब ऐड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हमारा हो जाएगा 2 पाई प्लस, इसको जब सॉल्व 36 तो ये 18 पाई। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 16 8 8। ठीक है, 2 पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 10। ठीक है, तो हम पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब पाई, अब इसको सॉल्व कर लेंगे 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तो आंसर विल भी कितना आएगा एक बार देख लेते 24 अपॉन 7, 7 या 21, कितना बचेगा 5 अपॉन 4, यानी कितना हो जाएगा 7। ठीक है, कितना बचेगा 5 बचेगा 0 है प्लस 7। एक बार देख लें, इतना ही आंसर आना चाहिए बहरहाल। ठीक है, 30.71 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करोगे ना तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ऐसे कर दोगे कोई गलती नहीं। देखो अब मैं आपको कैसे बताऊँ, इसका तो आधा ही लेना पड़ेगा एरिया, ये आधा सर्कल है। ठीक है, आधा सर्कल है। ठीक है, ये इतना। ठीक है, इसका ये पूरा लेंगे, पूरा ले लिया मैंने ये। ठीक है, इसमें से इसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो बचा हुआ एरिया जो हमें इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इजिली इस आंसर निकल लगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखेंगे। ये 2 क्वेश्चन नहीं हो पाए, उसकी वजह से वीडियो अधूरा डाला था। 3 बार वीडियो शूट किया, वो पूरा नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ काम निकल आया तो वीडियो में देर हो गई। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है और समझने को बहुत चीजें इसमें मिलेंगी। बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको समझना होगा। देखो पूरा जो क्वेश्चन है, बस समझना, पूरा जो क्वेश्चन है ये, पूरा दोनों जो क्वेश्चन है मैं कह सकता हूँ ये पूरे लैंग्वेज बेस है। लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह समझना। ठीक है, टू दे टू सर्कुलर, ठीक है, ड्रॉ इनसाइड अ बिग सर्कल जिसका डायमीटर है 24। ठीक है, 24 डायमीटर है। आपका एक फिगर भी बना हुआ है इसमें, आप फिगर देखा होगा आपने, फिगर बना हुआ। ठीक है, एक बिग सर्कल है जिसका डायमीटर, ठीक है, हम मान लेते ये यहाँ बना लेते, इसको हम बाद में करेंगे। ये हमारा एक क्वेश्चन अलग है। ठीक है, मैंने लिख दिया क्योंकि इसको बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, एक हमारा बिग सर्कल है। ठीक है, एक बिग सर्कल है। देखो एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं बना, लेकिन सर्कल नहीं बना, लेकिन सर्कल हम मान। ठीक है, इसके अंदर 2 छोटे सर्कल बनाए हैं। ठीक है, एक ऐसा मान लो छोटे सर्कल है। ठीक है, एक हमारा सर्कल बड़ा बना है। ठीक है, ठीक है, ये 2 सर्कल है और ये हमारा डायमीटर। ठीक है, एक्चुअली ये फिगर। ठीक है, क्या है, 2 सर्कल ड्रॉ इनसाइड अ बिग सर्कल, 2 सर्कल है उसके अंदर 2 सर्कल बने हैं। ठीक है, अब जो डायमीटर के अलावा जो एरिया ये बचा है, ठीक है, ये तो फिगर के भाई एक बार समझा रहा हूँ। ठीक है, ये जो फिगर की बात कर रहा है। ठीक है,
समझने को बहुत चीजें हैं बेटा, समझना जरूरी है। 6, 7, 8 के क्लास से हमारा बेस बहुत मजबूत होता है। ठीक है, ये मेरा फिगर है। ठीक है, अब मुझे अगर दो सर्कल है, ठीक है, दो छोटे सर्कल है एक बड़े सर्कल के अंदर बना है, ठीक है, जिसका डायमीटर क्या है, जिसका डायमीटर हमारा क्या है, डायमीटर की बात कर रहा है, जिसका बिग सर्कल का डायमीटर, ठीक है, बिग सर्कल ऑफ डायमीटर कितना हमारा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस यानी कि हम कह सकते हैं बिग सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दो सर्कल है, दो सर्कल ये R1 इसकी मान लेते हैं, R2 इसकी मान लेते हैं, इनकी भी तो रेडियस कुछ होगी, तो हम कह सकते हैं R1 की जो रेडियस है, R1 की जो रेडियस है, ध्यान रखा R1 की रेडियस है, ठीक है, क्या कह रहा है, ये D2 डायमीटर पहले निकालना पड़ेगा। तो D1 जो डायमीटर है वो क्या है हमारा, द डायमीटर ऑफ टू सर्कल है, टू सर्कल का डायमीटर जो है 1/3 और 2/3 ऑफ बिग सर्कल का डायमीटर, यानी 24 का ये 1/3 है और dt जो है और ये 2/3 है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना जा 8 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब डायमीटर आ गया तो R1 कितनी हो जाएगी मेरी 4 सेंटीमीटर, R2 हमारी 8 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं इसका जो डायमीटर निकलेगा वो मेरा 8 निकलेगा और इसका हमारा कितना निकलेगा 16 निकलेगा। तो R1 इसकी 4 हो जाएगी और उसकी 8 हो जाएगी। इतना बात आपको पता चल गया। ठीक है, अब सारी चीज पता चलेगी, मतलब बड़े वाले सर्कल की रेडियस पता चलेगी, दोनों छोटे सर्कल की रेडियस पता चलेगी। अब हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो आगे पूछा क्या, अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड द देखो यहां से बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट का एरिया क्या हुआ, ठीक है, शेडेड पार्ट का एरिया क्या हुआ, ठीक है, शेडेड पार्ट टू अनशेडेड पार्ट, मतलब शेडेड पार्ट का अनशेडेड पार्ट से एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे, पहले हम निकालते हैं अनशेडेड एरिया। ठीक है, अनशेडेड एरिया क्या है, ये हमारे दोनों सर्कल का एरिया। ठीक है, तो कह सकते हैं अनशेडेड, ठीक है, अनशेडेड एरिया, तो क्या हो जाएगा छोटे वाले की, ठीक है, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई 22/7, बात समझ रहे। अब यहाँ का R1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, सॉरी ये 16 हो जाएगा ये R1। ठीक है, और ये कितना 64। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो कितने का देगा, ये निकलेगा हमारा पाई लिख लो, रेशियो निकालना ही तो पाई रहने दो, पाई की कोई दिक्कत नहीं, पाई इसको ऐड कर लो कितना हो जाएगा हमारा 80, यानी 80 पाई कह सकते हैं, हमारा आंसर जो आएगा हमारा 80 पाई आ जाएगा ना, 80 पाई। ठीक है, ये अनसेडेड एरिया आया, मतलब ये मेरा अनसेडेड एरिया आ गया। ठीक है, अब बोला कि हमारा ये किसका निकालना, रेशियो हमारे निकालना है, फाइंड द रेशियो शेडेड टू अनशेडेड। अब शेडेड का निकालना, और शेडेड का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो बहुत है शेडेड पार्ट एरिया, तो बिग सर्कल का निकालना का पाई R स्क्वायर और अनशेडेड को हटा के अनशेडेड एरिया। ठीक है, अनशेडेड ये लिख दें अनशेडेड एरिया।
हो जाएगा, 12 का है माइनस 80, ठीक है, पाई कॉमन ले लेंगे, 144 माइनस 80, पाई कितना हो जाएगा हमारा 6 और एक है ना कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा शायद, कितना सॉरी 4, ठीक है, और 6 64 निकला 64 पाई निकल आएगा, ठीक है। अब देखो ये रेशियो पूछा गया, रेशियो रेशियो क्या पूछा गया, अंश कैसे बोला, सेड टू पूछा, देखो पढ़ना यहाँ पे सेडेड टू अनसेडेड, तो सेडेड हमारा कितना, हमारा सेडेड पार्ट कितना है हमारा 64 पाई अपॉन 80 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, पाई रखने की जरूरत नहीं है, अब काट दो 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, तो रेशियो बिल्कुल 4:5, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक। एक बार मैं पूरा सा क्वेश्चन दोबारा समझा लूंगा, ठीक है। हमें देखो फाइनल में जो रेशियो हमारा किसका निकलना, सेडेड पार्ट का एरिया का अनसेडेड पार्ट का, ठीक है, सेडेड पार्ट का और अनसेडेड पार्ट का एरिया निकाला, तो सेडेड पार्ट का एरिया हमें कैसे निकलेगा, सेडेड पार्ट का एरिया क्या निकला है, पूरे का एरिया निकाल लें हम और इन दोनों को हटा दें, तो पूरे के निकालने के लिए हमें पूरे का निकालने इन दोनों का एरिया पता होना चाहिए, इन दोनों का एरिया अगर निकालना है तो इन दोनों की आर पता होनी चाहिए, तो आर हमने यहाँ से निकाली, ठीक है, जो बोला कंडीशन बोली है D1 हमारा इतना, D2 हमारा इतना, ठीक है, R1 R2 निकला तो हमारा एरिया निकाल आया 80 पाई, ठीक है। अब मुझे सेडेड पार्ट का एरिया निकालना, तो पूरे में से ये पूरा हमारा कितना है, इतना है ना, तो 12 के स्क्वायर 144 में से 80 64, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर विल बी दिस, ठीक है, तो ये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 लिख लो अच्छे से रोक के, तब तक हम इसको क्वेश्चन लिख लिया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बार मैं से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। डायमीटर दिया हमारा सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का, तो उसी सर्कल का रेडियस हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं छोटे वाले सर्कल का जो डायमीटर है उसका 1/3 है, बड़े वाले डायमीटर का तो 8 हो गया, ठीक, छोटे वाले का इस दूसरे वाले का सर्कल का इतना है, तो डायमीटर इतना है तो 4, रेडियस इतनी हो जाएगी आधी है, ठीक है, इतने आधे, ठीक है। R1 R2 पता है तो हम उनका एरिया निकाल सकते हैं, इन दोनों का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, इनका एरिया 80 पाई आया, ठीक है। बड़े वाले सर्कल में से इन दोनों को जब हटा देंगे यानी माइनस कर देंगे तो हमारा सेडेड पार्ट का एरिया, यही उन दोनों का रेशियो पूछा गया है, समझ रहे, इसका सेडेड वाले का अनसेडेड से पूछा, ठीक है, सेडेड टू अनसेडेड, ठीक है, गड़बड़ कर दोगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये था, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, इस क्वेश्चन को पूरे को, यहाँ से इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है, क्वेश्चन भी हो गया, अब इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे दूसरे वाले को, काफी तुमका लिखा था, तुम बेटर नहीं रहा, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है, इससे क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, अब बहुत ध्यान क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इनसाइड द रेक्टेंगल, एक हमारा रेक्टेंगल है, ठीक, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमारी 24 और ब्रीथ हमारी 18 मीटर, ठीक, इतना बोला गया, ठीक है। आगे बोला 2 मीटर मार्जिन, यानी कि 2 मीटर मार्जिन छोड़ा गया, 2 मीटर का मार्जिन, ठीक है, 2 मीटर का मार्जिन, तो अंदर वाली कितनी 2 इधर से 20 हो जाएगी, 2 इधर से 2 40 हो जाएगी, ठीक है, ये भी पता, ठीक है। अब इस मार्जिन के अंदर के हमें ट्यूलिप लगाने हैं, ट्यूलिप, ठीक है, तो 4 ट्यूलिप हमारे कितने लगते हैं, 4 ट्यूलिप जो निकलते हैं, 4 ट्यूलिप जो लगते हैं, ठीक है,
ट्यूलिप जो लगते हैं वो कितने में लगते हैं हमारे 1 मीटर स्क्वायर में, इतना ध्यान रखना है। ये ट्रिक है फॉर्म पूरे क्वेश्चन की, ठीक है। और जिसकी कॉस्ट है, और जिसकी कॉस्ट है 4 ट्यूलिप की जो कॉस्ट है वो कितनी है हमारी 30 रुपीज, ठीक है। सॉरी है ईच ट्यूलिप, 1 ट्यूलिप सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 ट्यूलिप की जो कॉस्ट है हमारी कितनी 30 रुपीज है, ठीक है। अब जितने भी हमारे ट्यूलिप लगे उनका एक्सपेंडिचर कितना, खर्च कितना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे इस एरिया में कितना लगे पहले एरिया निकालना है। यहाँ पे इस जगह में ट्यूलिप लगाए जाएंगे तो एरिया ऑफ एरिया फॉर ट्यूलिप, ये सही है, एरिया फॉर ट्यूलिप, ये एरिया फॉर ट्यूलिप, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो यह 24 मल्टीप्लाई 18 माइनस 20 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे 70 टू 7 36 और कहते हैं ये 43, क्लियर, इतना आया। अब इन दोनों का कराएंगे तो कितना आ जाएगा 280, माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा हमारा 02 और ये 5 152, ठीक है, क्लियर। अब बात ये है कि 4 एरिया मेरा इतना निकल आया मीटर स्क्वायर, इतना एरिया निकला है। तो हमें पता है नंबर ऑफ ट्यूलिप कितने हो जाए, नंबर ऑफ ट्यूलिप्स कितने हो जाएंगे 152 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 8, ठीक है, 0 और 4 और 6, ठीक है, 608 ट्यूलिप हो जाएंगे, ठीक है। कॉस्ट क्या हो जाएगी 608 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। तो 0 8 24 6 18 18,324 रुपीज में हमारे ट्यूलिप लग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो थोड़े लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को मन अच्छे से कराए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या 14.4। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक और कमेंट जरूर लिखा करो। बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते, इग्नोर ना करो। छोटा मोटा यूट्यूबर हो तो भाई थोड़ा बहुत तो सपोर्ट आप लोगों का चलता ही है मेरे लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।